दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उसका पहले भाग का वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन प्लायर और नोच प्लायर के विषय में जाना था। यह दूसरे भाग का वीडियो है। इसमें हम कुछ और टूल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसमें पहला है जो साइड कटिंग प्लायर है। तो यह जो साइड कटिंग प्लायर होता है, यह भी प्लायर की ही तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी इसमें कटर होता है। नोज प्लायर होता है और कॉम्बिनेशन प्लायर, उसमें तो छोटे छोटे कटर होते हैं। लेकिन जो साइड कटिंग प्लायर होता है ना, तो इसमें कटर एक बड़ा सा होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा साइड कटिंग प्लायर है। इसकी भी जो साइज होती है वह 200 mm और 150 mm में इसकी भी साइज होती है। अगर इसको हम इंच में निकालेंगे तो 8 इंच में और 6 इंच में इसकी साइज होती है। यह भी स्टील का हमारा बनाया जाता है और इसका एक साइड पर कटर लगा हुआ होता है, मतलब साइड में पूरा पूरा कटर इसमें लगा हुआ होता है, जिसको टेम्पर कर दिया जाता है। टेम्पर मैंने आपको बताया था कि गर्म करके फिर ठंडा कर दिया जाता है, ताकि उसकी धार जो है लंबे समय तक बनी रहे। तो उसके जो कटर है उसको टेम्पर कर दिया जाता है। इससे तारों को काटा जाता है तथा इंसुलेशन को छीला जाता है, तथा वाइंडिंग के जो तार होते हैं उनको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग के तार, जैसे कि कोई पंखा है हमारा, ठीक है, तो उसका अगर वो जल जाता है तो उसके जो कापर वाले तार होते हैं तो उनको काटना इतना आसान नहीं होता। तो जो साइड कटिंग प्लायर होता है ना, उसकी मदद से इन तारों को काट देते हैं हम आराम से। तो तार काट के अलग हो जाते हैं और फिर हम दोबारा उसमें वाइंडिंग कर पाते हैं। तो थोड़ा किसी हार्ड तार को काटने में हम इसका उपयोग करते हैं, जो हमारा साइड कटिंग प्लायर होता है। इसमें भी जो सावधानियाँ हैं वो सेम उसी तरह से हैं कि इसमें पहली है कि प्लायर को कभी भी हथौड़े के रूप में उपयोग ना करें, क्योंकि उससे वह खराब हो जाएगा। और दूसरा इसमें है कि गर्म चीज़ से इसको ना पकड़ें, ऊंचे स्थान से इसको नीचे ना फेंकें, जंग लगने से भी इसको बचाएं और समय समय पर थोड़ा सा तेल डालते रहें। ठीक है, जो इसका मूवेबल पार्ट है वहाँ पर तेल डालते रहें, जिससे कि वह उस जगह पे जंग नहीं लगेगा और वह अच्छा फ्रीली काम करता रहेगा। और जो लास्ट है हमारा कि स्टील के तार को इसके कटर से ना काटें। कापर वगैरह का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, उस तार को इसके कटर से काट सकते हैं आप, स्टील के तार को बिल्कुल भी मत काटिए। तो ये हमारा हो गया साइड कटिंग प्लायर। इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर पे आता है पेचकश। इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। यह इलेक्ट्रीशियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, उसी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है। इस पर क्या होता है कि इसकी जो साइज होती है वह 300 mm में होती है, 250 mm में होती है, और 200 mm में, 150 mm में, 100 mm में और 75 mm में इसकी साइज होती है। अगर हम इसको इंचेज में देखेंगे तो 12 इंच, 10 इंच, 8 इंच, 6 इंच, 4 इंच और 2 इंच में इसकी साइज होती है, जो हमारा पेचकस होता है। यह बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है। इसमें जो 3 हिस्से होते हैं, इसमें इस तरह से ये हमारा एक हैंडल होता है। इसके बाद इस तरह से हमारा जो पेचकस होता है, और एक हिस्सा जो होता है वो इस तरह से जो खोलने वाला होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से होता है। इसमें यह जो हिस्सा होता है हमारा, इसको हम हैंडल बोलते हैं। यह जो हिस्सा होता है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, और यह जो हिस्सा हमारा होता है इसको हम टिप बोलते हैं। ठीक, अब क्या है कि यह जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है या पेचकस होता है, इसमें 3 हिस्से होते हैं। इसमें जो हैंडल होता है यह प्लास्टिक का या पीवीसी का वगैरह का बनाया जाता है। जो हमारा ब्लेड होता है यह स्टील का बनाया हुआ शक्ति स्टील का बनाया जाता है। और यह जो आगे का हिस्सा जो टिप होता है, इसको टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे इसकी जो धार है, मतलब आगे के हिस्से से ही तो हम किसी नट वगैरह स्क्रू वगैरह को खोलते हैं, तो आगे के हिस्से को टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो धार है वह खराब ना हो। इसकी जो साइज होती है वह इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जितनी लंबाई होगी उतना ही उसका साइज होगा। और इसमें एक खास बात और भी होती है कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से बीच में पीवीसी चढ़ी होनी चाहिए।
ठीक है। पीवीसी चढ़ी होनी चाहिए, उससे क्या होगा बेनिफिट कि इतना ही हिस्सा लोहे का बाहर होना चाहिए, बाकी यहाँ पर हैंडल पीवीसी का होना चाहिए। इसके ऊपर एक स्लीव जो होती है पीवीसी की चढ़ी हुई होनी चाहिए, और आगे जो है हमारा इतना हिस्सा खोला रहे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप जब काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान हो सकता है हाथ आपका फिसल जाए, हाथ फिसलने पे आप नीचे यहाँ पर मेटल है, आपका हाथ टच हो जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई में सीधे आप हो सकता है काम कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आगे के हिस्से पर स्लिप जरूर होना चाहिए, जैसे कि तपारिया का या फोकस का जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, खास करके तपारिया वगैरह में, तो जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखती हैं। तो आगे के हिस्से में यहाँ पर पीवीसी जरूर चढ़ा के रखते हैं, जिससे कि मतलब वो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे और उससे दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर रहे। और अब इसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इसका हैंडल को कभी भी हम क्या होता है कि यह एक छैनी की तरह कभी कभी हम इसका उपयोग करने लगते हैं, तो इसके हैंडल पर कभी भी चोट ना मारें, क्योंकि हैंडल का चोट मारेंगे तो उससे क्या होगा कि आगे की इसकी जो धार है वो भी ख़राब होगी और हैंडल भी टूट सकता है। तो हैंडल पर कभी भी आप चोट ना मारें, मतलब इसको छैनी की तरह कभी भी उपयोग ना करें। और दूसरा इसमें क्या होता है कि जंग लगने से इसको बचाना चाहिए, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है। नंबर तीसरे पे आता है इसकी, वही जो मैंने बताया, इसकी ब्लेड पर हमेशा पीवीसी चढ़ी हुई होनी चाहिए। यह एक बहुत ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो ये हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर। मुझे उम्मीद है स्क्रू ड्राइवर आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा 5वां, फेज टेस्टर। फेज टेस्टर, अब फेज टेस्टर क्या होता है, इसकी जो रेटिंग होती है वह 500 वोल्ट की होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फेज टेस्टर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 500 वोल्ट। आप किसी भी फेज टेस्टर पर देखेंगे तो वहाँ पर 500 वोल्ट लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यह 500 वोल्ट पर स्मूथली आराम से काम करेगा, इसके ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम 500 वोल्ट तक ही इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि यह जो हमारा फेज टेस्टर होता है, इसमें यह जो होता है ये हमारा ब्लेड का हिस्सा होता है। ये देखिए जी, इसी तरह से पीवीसी भी टेस्टर पे चढ़ी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा अगर हाथ फिसलता भी है तो आपको टच ना हो नीचे। यहाँ पे ये पूरा एक ब्लेड होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर आगे आकर के ये देखिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। यह रेजिस्टेंस जो होता है इसका मेगा ओम में इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो हमारा नियॉन बल्ब लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा स्प्रिंग से ये प्रेस होता है ताकि सारे कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से बने रहें, और ऊपर हमारी टिप होती है। अब क्या होता है कि यह जो हमारा टेस्टर होता है, इसमें एक मतलब खोखली एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर सबसे नीचे यह जो हिस्सा होता है यह हमारा ब्लेड का हिस्सा होता है, ठीक है। लोहे का यह ब्लेड का हिस्सा होता है, और ये इसमें यहाँ पर ये हाई कार्बन का जो हमारा प्रतिरोध लगा हुआ होता है, फिर नियॉन बल्ब, और इसके ऊपर एक स्प्रिंग का प्रेशर होता है, जैसे ये देखिए स्प्रिंग का प्रेशर है, और उसके ऊपर ये टिप लगी हुई होती है। इसको जो है हम कभी कभी छोटे मोटे स्क्रू वगैरह खोलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारा टेस्टर होता है। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी आइए जान लीजिए। मैं इसके लिए इसकी पूरी डिटेल, इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, आप उसको देख लीजिएगा डिटेल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि इसको फेज चेक करते समय हमेशा इसकी टिप पर, यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे अंगुली आपकी होनी चाहिए, और पैर आपका ज़मीन पे होना चाहिए, ताकि शरीर से अर्थ मिले और ऊपर से यहाँ से आपको अर्थ मिल जाए और इधर से फेस मिल जाएगा, तो आपका टेस्टर जो है ग्लो करने लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 500 वोल्ट तक की है। 500 वोल्ट पर ही बहुत अच्छे से ये काम करता है जो हमारा टेस्टर होता है। अब आइए इन जो तीनों चीज़ों को मैंने बताया है, इन चीज़ों को आप नोट कर लें, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। साइड कटिंग प्लायर, इसको आप नोट कर लें, 200 mm, 150 mm, 8 इंच 6 इंच या स्टील का बना होता है। इसमें एक साइड पर पूरा कटर होता है जिसको टेम्पर किया जाता है। इससे तारों को काटा जाता है तथा इंसुलेशन को छीला जाता है, या वाइंडिंग के तारों वगैरह को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो नहीं करना चाहिए वो सेम कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ही इसमें वो चीज़ें लागू होती हैं। उसके बाद जो हमारा पेचकस है, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 175 mm में होता है, 12 इंच, 10 इंच, 8, 6, 4, 2 इंच में यह होता है जो हमारा पेचकस होता है। यह बिजली का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है। इसमें ब्लेड, हैंडल,
इसमें हैंडल होता है, ब्लेड होता है और मुंह जो होता है वो टिप उसको बोला जाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है। हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का होता है, ब्लेड सख्त स्टील का बनाया जाता है तथा टिप को टेम्पर कर दिया जाता है। इसका साइज इसकी ब्लेड की लंबाई पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हैंडल पर कभी भी हथौड़े की चोट ना मारें, जंग लगने से बचाएं। ब्लेड पर पीवीसी की स्लीव चढ़ा दें, अवश्य चढ़ाएं, ठीक है। अगला है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर में क्या है, या 500 वोल्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें सबसे नीचे लोहे की ब्लेड होती है, उसके ऊपर हाई वैल्यू का प्रतिरोध होता है, नियॉन बल्ब उसके बाद होता है और उसके ऊपर स्प्रिंग का प्रेशर होता है। उसके बाद सबसे ऊपर एक लोहे की टिप लगी हुई होती है, इससे छोटे मोटे पेंच को खोला जा सकता है। इसमें क्या नहीं करना चाहिए, फेज चेक करते समय ऊपरी टिप पर अंगुली जरूर लगाएं और पैर जमीन पर टच होना चाहिए। या अधिकतम 500 वोल्ट तक काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ रहे 3 जो हमारे टूल्स हैं उनके विषय में हमने जाना, नोट्स भी देख लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।